हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और अगर आगे जो है आप CUET की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अगर आप जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे कुछ कोर्स में जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो है उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे चैनल में जो है CUET 2024 के लिए जो मैथमेटिक्स और अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इन सब चीज़ों का जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट हो गया है अपलोड होना। तो आप लोग जो है चैनल के साथ ज़्यादा से जुड़े और इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज इसमें जो है सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो मैथ की जो सिलेबस है वो बेस टू क्लास 12th है, ठीक है ना। ये जो है क्लास 12th बेस है। अब क्योंकि CUET दो टाइप से एग्जाम करवाती है, एक UG के लिए और एक PG के लिए। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, है ना, जो कि बच्चा क्लास 12th के जस्ट बाद ही जो है इस एग्जाम को देता है ना। अब चलिए बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो मेनली क्या है और जो है इस पे हमें फोकस कहाँ करनी है, हम किन किन पॉइंट्स पर जो है ज़्यादा डीपली बात करनी पड़ेगी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसका कोड है 319, ठीक। अब यहाँ पर कुछ नोट्स है, वो हमें थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है और समझना है कि एक्चुअल में इसमें है क्या, ठीक। देखो, ये जो है मैथमेटिक्स जो है आपका, ये आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट के उस पर, ठीक है। अब बच्चों, डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, आप में से बहुत बच्चे बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके पास जो है चॉइसेस होते हैं, जो है सेक्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। तो देखिए, फर्स्ट में आपके जो है लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसके बाद सेकंड में आपके डोमेन होता है, और जो आपका थर्ड वाला जो होता है वो उसमें जो है आपका GT होता है, ठीक है ना। तो जनरल टेस्ट जो जिसको हम बोलते हैं, तो वो रहता है। तो हम बेसिकली जो है सेकंड वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा डोमेन सब्जेक्ट रहता है। और डोमेन सब्जेक्ट जो है 27 डोमेन सब्जेक्ट है। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए अलग से बना दूंगा कि क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट है ना। तो बेसिकली हम सिलेबस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो बात करते हैं कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शंस, ठीक है ना। देखिए, मैथ्स के एक ही आपके जो है क्वेश्चन पेपर होगा, ध्यान रखना। मैथ्स के आपके एक क्वेश्चन पेपर होगा जो कि 2 सेक्शन को कंटेन करेगा। एक क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन को, फर्स्ट सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन, ठीक है। दैट इज सेक्शन A एंड सेक्शन बी पर जो है 2 आपके और भी कैटेगरी बन जाते हैं, जिसमें हम B1 एंड B2 की बात करते हैं। तो जैसे सेक्शन A हमारे पास ये हो गया और सेक्शन B हमारे पास ये हो गया, तो B में हमारे पास और भी 2 सेक्शन होते हैं जो कि B1 और B2 है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन A विल हैव 15 क्वेश्चंस कवरिंग बोथ, ठीक है, दैट इज मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं ये जो हमारा सेक्शन A है वो हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। ध्यान रखना, सेक्शन A हर एक विद्यार्थी के लिए कंपलसरी है जो मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन को आपको पुटअप करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन B का। सेक्शन B में आपके एक B1 है और एक B2 है। तो B1 will have 35 questions from mathematics, out of which 25 questions needed to be attempt। आपके पास जो है 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी सेक्शन B के B1 पार्ट से, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सेक्शन B2 के। B2 will have 35 questions purely from applied mathematics, ठीक, out of which 25 questions will have to attempt। जिसमें से आपको सेम क्राइटेरिया है, आपको इसमें भी 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है आपके मैथमेटिक्स का जो है जो डोमेन सब्जेक्ट है। अब टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, देखो आपको करने कितने हैं। टोटल जो है आपके पास ये हो गए आपके पास 70 और 70 क्वेश्चन तो इधर B सेक्शन से हो गए, और जो है आपके A सेक्शन में टोटल हमारे पास जो है हो गए 5 और 85 क्वेश्चंस रहेंगे। 85 में से आपको कवर कितने करने हैं, 50, और ये जो है 65 क्वेश्चन आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन आपको जो है क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 85 क्वेश्चंस में से। अच्छा चॉइसेस है, आपके पास काफी ज्यादा चॉइस रहता है, तो आप लोग आराम से इसको कर भी सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। होप कि आपको ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से आनी है, ठीक है ना,
क्वेश्चन पेपर जो है किस प्रकार से आनी है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब इसमें कंटेंट क्या क्या करेगा, देखिए सेक्शन ए की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सेक्शन ए में जो है आपके पास क्या क्या इसमें आने हुए हैं, देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को। सेक्शन ए में सबसे पहला है आपका अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में आपके मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बेसिकली जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं बच्चों, तो वही है इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। तो आप जो है क्लास 12 पर अभी बहुत ज्यादा फोकस करिए क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो है इसमें आपके एक रहता है सिमेट्रिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो है इसके बाद आपका आता है डिटर्मिनेंट्स, है ना, डिटर्मिनेंट्स, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, सॉल्विंग ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, कैलकुलस आता है, फिर और भी तमाम बहुत सारी इसमें जो है आपका रहता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इसमें। देखिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, है ना। तो देखिए इसमें कैलकुलस में आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, उसके बाद टेंजेंट्स आते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आ जाते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में देखिए क्या क्या आ रहा है, इसमें पूछा क्या क्या जा रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड सिंपल फंक्शंस, ठीक, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स। उसके बाद देखिए इसमें काफी अच्छा है सिलेबस, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की उन्हीं में से आपके रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ वाले जो यूनिट आते हैं इसमें आपके है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसमें आपके आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो ये आसान है काफी, आपको इंटीग्रेशन वगैरह आता है तो ये सारी चीजें आ जाए, कोई बात नहीं, हम बहुत बेसिक से जो है एक एक बात अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, बहुत आसान है, ये आपने पढ़ ही रखा होगा, काफी अच्छा होता है ये। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारे सेक्शन ए वाला, ठीक है। और अब बात करते हैं हम सेक्शन बी का, B1 पार्ट में, जिसमें आपका यूनिट 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, बहुत अच्छा है, जो कि आपने क्लास 12 की अगर बुक पढ़ी है तो फर्स्ट चैप्टर ही आपका जो है उसी में जो आता है वो आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो बेसिकली आप पढ़ते हैं, ठीक। अलजेब्रा में आपके मैट्रिसेस आ जाता है, ठीक, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इस पर हम बात करेंगे अच्छे से। डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं आपके, उसके बाद आपका आ जाता है कैलकुलस, है ना, जो यूनिट 3 आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटीग्रल्स आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स। ये हम एक एक पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब हम टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो ये कुछ चीजें दिया हुआ है आपके, जो वैरायटीज है तीनों टाइप्स के बोल रखा है, तो ये तीनों टाइप्स के इंटीग्रेशंस के कुछ वैरायटीज आपके यहाँ पर दे रखे हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगला 4th का, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का एप्लीकेशंस आपको पता ही है कि कर्व का एरिया निकालना होता है, लाइन अंडर द लाइन, है ना, ये सारी चीजें हम करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको पता होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टाइप दिया हुआ है, ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में दे रखा है। उसके बाद जो है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी ये आपका दे रखा है, ठीक। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम क्या क्या कवर अप करने वो जानकारी हमारे पास होना चाहिए, ठीक। लीनियर प्रोग्रामिंग है, LPP बोलते हैं हम इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, है ना। उसके बाद देखिए ये तो था हमारा जो है बी पार्ट का B1 पार्ट, ठीक। उसके बाद जो है अगला जो आता है वो है सेक्शन B2, जिसमें हम पढ़ते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस,
है इसमें, अप्लाइड में, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड उसमें मॉड्यूलो अर्थमेटिक है, डिफाइन मॉड्यूलर इंटीजर्स, अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूलर अर्थमेटिक रूल्स, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर हम पढ़ेंगे इसमें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स पढ़ते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये रेसेस एंड गेम्स, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हम अगर कवर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर के लिए भी हमारा काफ़ी चीज़ें जो है सिक्योर हो जाएगा, ठीक। हम आगे भी कोई एग्ज़ाम में अगर हम बैठते हैं तो वहाँ पर भी हमें दिक्कतें ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये देख लिया, आप लोग देख सकते हो इसको स्क्रीनशॉट भी ले करके, ठीक है ना। तो इसमें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि हम क्या क्या जो है कवर अप करने वाले हैं, है ना। बहुत अच्छा सिलेबस है, कोई बात नहीं, मिलके अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। और चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग उसको कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस हर रोज आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से बनी रहे। कहीं ना कहीं ये जो लेक्चर हम अभी अपलोड करेंगे, कर रहे हैं आगे, तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो आगे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता रहेगा उस पर हम बात करेंगे, है ना। पूरी अच्छी तरह से हम CUET UG 2024 की तैयारी अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।